कैसे पता करें कि कोई इंसान नरक भोग के आया है या स्वर्ग? तो बता दे कि जो इंसान बुरे कर्म करता है उसको नरक भोगना ही पड़ता है, चाहे वे कितने भी प्रयास कर लें। परंतु कुछ निशानियां हैं जो नरक भोगने वाले इंसान में पाई जाती हैं। उनका अंदाजा हम उसके लक्षणों और व्यवहार को देख के बता सकते हैं कि यह इंसान नरक भोग के आया है। उनमें से सबसे बड़ा अधर्मी वो होता है जो पराई स्त्री पर पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं। ऐसे लोग नरक भोग कर अगले जन्म में भी ऐसे ही दुष्कर्म करते रहते हैं और बार बार नरक की यातनाओं का सामना करते हैं। जो इंसान अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करता है, वह इंसान भी नरक भोग कर ही आने वाला है। कहा जाता है कि जो इंसान दूसरों की खुशी को देखकर खुश नहीं होता है और दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास करता रहता है और हमेशा अपने भाई और अपनी भाइया से डरता रहता है, कहा जाता है कि वो इंसान पिछले जन्म में नरक भोग के ही आया है। और सबसे अधिक नरक की यातना उसे मिलती है जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते हैं और आराधना करने वाला का भी विरोध करते हैं, जो भगवान के नाम को अस्तित्व में नहीं मानते हैं और भगवान की बार बार बुराई करते हैं। मान लीजिए कि ये व्यक्ति नरक भोग के ही आया है, क्योंकि स्वर्ग से आने वाला इंसान धैर्यवान, शीलवान और भगवान का परम भक्त होता है। वह माता पिता गुरुजनों की सेवा अपने जीवन में करना ही अपना जीवन का उद्देश्य समझता है। कहा जाता है कि जो लोग नरक भोग के आते हैं या तो वे बड़े ही दुष्ट होते हैं या फिर बहुत ही अधिक सुधर जाते हैं। परंतु अक्सर देखा गया है कि जो लोग नरक भोग के आते हैं वे भगवान को नहीं मानते हैं और वे मानते हैं कि ये सब झूठा पाखंड है और सभी लोग इसके चक्कर में पड़े हुए हैं। ये नरक भोगने वाला इंसान ही कहता है। परंतु जो स्वर्ग भोग के आता है उसे पता है कि आखिर में स्वर्ग क्या होता है, क्योंकि स्वर्ग की भोग विलास की वस्तु नहीं है भगवान, बल्कि भगवान की परम शक्ति है, जहाँ पर मनुष्य को उसके अच्छे कर्मों का फल मिलता है, जहाँ पर उसे निरंतर अमृत का पान मिलता है और भगवान की आराधना और भगवान का भजन मिलता है और दर्शन मिलता है। परंतु दूसरी ओर यदि नरक की ओर बात की जाए तो वहाँ पर जीव के साथ बहुत ही दर्दनाक सजाएं मिलती हैं। कहीं उसे उबलते हुए तेल में खोला जाता है तो कहीं उसका संबंध जलते हुए पतलों से कराया जाता है, तो कहीं उसको जिगे जिगे काटा जाता है, कहीं इसमें चुभे जाते हैं, तो कहीं जंगली जानवरों और जंगली पक्षियों से उसको नोचा दबोचा खाया जाता है। कहा जाता है कि मनुष्य चाहे कितने ही बुरे कर्म कर ले और वह इस नरक की यातना से नहीं बच सकता। कहा जाता है कि जो भगवान का परम भक्त होता है और जिसने अब तक अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, यदि वह भगवान की शरणागति ले ले तो उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार अग्नि में जलकर लकड़ियां नष्ट हो जाती हैं। कहा जाता है कि निरंतर भगवान का जाप करते रहने से मनुष्य खुद को ही नरक से नहीं बचाता है, बल्कि अपने परिवारजनों, अपने पूर्वजों को भी नरक की यातना से मुक्त कर लेता है। परंतु दूसरी ओर यदि जो इंसान अपने माता पिता को बहुत अधिक दुख देता है और जो शराब पीता है और शराब का सेवन करता है, धूम्रपान करता है, कहा जाता है कि वो इंसान पिछले जन्म में नरक भोग के ही आया था। क्योंकि कहा जाता है कि जिस मनुष्य के जैसे कर्म होते हैं वह उस मनुष्य को वैसा ही करने की सद्बुद्धि देते हैं। कहा जाता है कि जिस मनुष्य के जीवन में पाप अधिक होता है उसका मन हमेशा पाप कर्म करने में ही लगा रहता है। परंतु दूसरी ओर जो मनुष्य धर्म कर्म
और भगवान की आराधना सेवा भाव करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, उनको हमेशा सद्बुद्धि या सत्कर्म ही सूझते हैं। वे हमेशा अधर्म की तरफ जाकर भी नहीं जा सकते, क्योंकि जिस मनुष्य के पास जैसा धर्म कर्म होगा, पाप होगा, वह मनुष्य वैसा ही व्यवहार करेगा। यदि जो अधिक क्रूर और क्रोधी स्वभाव के होते हैं, बार बार में गुस्सा होते हैं और अपना आरोप दूसरों पर थोपते हैं, ऐसा मान लीजिए कि वो इंसान भी नरक भोग कर ही आए हैं। यदि आप इससे सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कमेंट करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।